हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं पुनः सभी विद्यार्थियों का मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कलेक्टिव नाउन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन और उसके फंक्शन, यानी कलेक्टिव नाउन एंड इट्स फंक्शन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन होता क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बता चुका था, और उससे क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में बने हैं उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी आपको कंफर्म ना हो उसको कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्टिव नाउन। तो हेडिंग लाइए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन से किसका बोध होता है? कलेक्शन का बोध होता है। मैंने बताया था जब नाउन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो मैंने उसमें बताया कि ऐसे नाउन जिससे किसका बोध हो? कलेक्शन का बोध हो, वो कलेक्टिव नाउन होता है। तो कलेक्टिव नाउन में देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ऐसे वर्ड जिनके अंत में TIVE लगा हो, ऐसे वर्ड जिनके अंत में क्या लगा हो? TIVE लगा हो, तो पार्ट ऑफ स्पीच से हमारे एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड जिनके अंत में अगर TIVE या IVE लगा हो तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच से क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, जिसका हिंदी होता है वाला। वाला, ठीक है ना? यानी कि वाला वाली होता है। और उसी में आपका जब लगा होता है TION, जब TION लगा होता है तो ये जो होता है नाउन होता है। नाउन होता है मीन्स कलेक्टिव से बनता है आपका कलेक्शन, अर्थात कलेक्ट से बना है हमारा क्या? कलेक्टिव, यानी कि समूह दिखाने वाला, यानी कि समूह को दर्शाने वाला। कलेक्शन है, कलेक्शन का मतलब होता है केवल समूह, और कलेक्ट का मतलब होता है वर्ब के रूप में जो इसको यूज करते हैं। तो कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, किस चीज़ को क्या करना? कलेक्शन करना। तो उस कंडीशन में देखिए TIVE TION, तो यहीं पे TION लगा है तो हमारा नाउन बन रहा है, जबकि TIVE लगा है तो क्या बन रहा है? एडजेक्टिव बन रहा है। तो वही कलेक्टिव है, और कलेक्टिव नाउन क्या करता है? शोज कलेक्शन। क्या दिखाता है? कलेक्शन दिखाता है। तो इसका एक डेफिनेशन होता है कि द नाउन विच डिनोट्स द कलेक्शन ऑफ persons, comma, animals, comma, things and अदर क्रिएचर्स। यानी कि ऐसे नाउन जिनसे, ऐसे वर्ड्स, यानी कि ऐसे नाउन जिनसे किसका डिनोट्स होता है? क्या चीज़ दर्शाता है? कलेक्शन दिखाता है। किसका कलेक्शन? व्यक्तियों का कलेक्शन, उसके बाद एनिमल्स का कलेक्शन, थिंग्स के कलेक्शन, और जो अदर क्रिएचर्स हैं, अन्य जो प्राणी हैं उनके कलेक्शन को जो दर्शाता है वही हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। जिससे हम कहेंगे पीपल। तो पीपल हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि पीपल में क्या होता है कि लोगों का कलेक्शन होता है, यानी कि लोगों की भीड़ होती है। उसके बाद उसी तरह हम देखेंगे पब्लिक। तो पब्लिक में भी क्या होता है? लोगों का क्या होता है? भीड़ होता है। उसी तरह हम देखेंगे आर्मी। आर्मी में भी क्या होता है? कलेक्शन होता है। उसी तरह हम देखेंगे टीम। टीम में भी किसका होता है? कलेक्शन होता है। उसके बाद मार्केट। मार्केट में भी क्या होता है? कलेक्शन होता है। उसी तरह आपका है जुर्री। जुर्री में भी क्या होता है? कलेक्शन होता है। उसी तरह हमारा है फैमिली .etc। यानी कि ऐसे वर्ड, यानी कि जिससे कलेक्शन का भाव व्यक्त होता है वही हमारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन, जहाँ पे भीड़ हो, जहाँ पे एक से अधिक लोग हो, जहाँ पे समूह की बात करें, जहाँ पे समुदाय की बात करें, तो उससे ही हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे आपने पुलिस का नाम सुना होगा,
तो पुलिस हमारा क्या है, ऐसे तो लगता है कि पुलिस हमारा सिंगुलर है, लेकिन पुलिस पुलिस जो होता है क्या होता है, प्लूरल होता है। और पुलिस में क्या होता है, कलेक्शन होता है, क्योंकि पुलिस जो होता है हमेशा किस में आता है, झुंड में आता है, यानी कि एक लोग नहीं आते हैं, हमेशा 2 4 5 6 ऐसे करके आते हैं। तो उस कंडीशन में वो कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो उस इसलिए जहाँ पे कलेक्शन होगा वही हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। तो कलेक्टिव नाउन के इतना एक कॉन्सेप्ट था, छोटा सा बेसिक था, और बेसिक से हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे इतना हम लोग सब लोग जानते थे, इतना हम कलेक्टिव नाउन के बारे में हम सब लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि नहीं ये कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे आर्मी हुआ, आर्मी में क्या होता है, सेनाओं का समूह होता है, ठीक है ना। उसी तरह मार्केट हुआ, तो एक जो दुकान होती है उसको मार्केट नहीं बोलते हैं, जब दुकानों का ढेर हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। तो मार्केट कौन सा नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। उस तरह टीम है, तो टीम में क्या होता है, खिलाड़ियों में क्या होता है, एक समूह होता है, इसलिए टीम भी हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे, हेडिंग लगाइएगा कि कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन से एरर क्या बनते हैं, क्या क्या हमारे परीक्षाओं में एरर बनते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव नाउन से बार बार हमारे परीक्षा में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और पूछता है। एक तो बनता है फिल इन द ब्लैंक से, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है एरर से, और तीसरा होता है कि उसका पर्टिकुलर ग्रुप क्या होगा। तो ग्रुप की जो होती है बहुत सारी मीनिंग होती है, ग्रुप का बहुत सारा मीनिंग होता है, उसी ग्रुप से एक क्वेश्चन बनता है, और एक हमारा एरर बनता है, और एक हमारा क्या बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स बनता है। तो हेडिंग रहेगा कॉमन एरर ऑफ कलेक्टिव नाउन, यानी कॉमन एरर ऑफ कलेक्टिव नाउन। कॉमन एरर ऑफ कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन से कॉमन एरर क्या क्या बनते हैं। तो जो फर्स्ट नियम होता है, क्या होता है कि आर्टिकल ए और एन, यानी कि ए और एन प्लस कलेक्टिव वर्ड्स, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ, उसके बाद नाउन जो होता है प्लूरल, और उसके बाद आता है वर्ब जो होता है हमारा क्या, सिंगुलर। तो एक स्ट्रक्चर होता है कि जितने भी कलेक्शन होते हैं, जितने भी कलेक्टिव वर्ड होते हैं, जितने भी समूह दिखाने वाले शब्द होते हैं, यदि उनका प्रयोग यदि सेंटेंस के रूप में किया जाता है तो उनसे पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जब कोई कलेक्टिव नाउन का प्रयोग, जब कोई कलेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग यदि सेंटेंस में हुआ हो तो उस कंडीशन में वो सिंगुलर होता है, और उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं, ना कि द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन ऑफ, क्या आता है, प्रीपोजिशन ऑफ। उसके बाद आता है आपका नाउन, और नाउन किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर होता है। किस फॉर्म में होता है आपका, सिंगुलर होता है। और उसके बाद जो वर्ब आता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। पिछली वीडियो में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिया हो कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो उस कंडीशन में जो वर्ब आएगा इसके बाद पहले नाउन के अनुसार आएगा। यदि यह नाउन सिंगुलर होगा तो ये वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि यह नाउन प्लूरल होगा तो ये वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन से एरर क्या क्या बनते हैं। तो पहला जो एरर यही बनता है कि कलेक्टिव जो वर्ड होते हैं, जितने भी कलेक्शन दिखाने वाले वर्ड होते हैं, वो सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होते हैं। और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगा है, तो जब आपके बाद प्रयुक्त जो कलेक्शन वाले वर्ड है वो सिंगुलर है, आर्टिकल ए और एन ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। उसके बाद कलेक्टिव वर्ड के बाद आने वाले जो नाउन होते हैं हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। यानी कलेक्टिव वर्ड के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। या ये भी आप समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ के बाद जितने भी नाउन आते हैं उसमें से 90% जो नाउन होते हैं हमेशा क्या होता है, प्लूरल होते हैं। जो सिंगुलर होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जो सिंगुलर होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो आगे देखेंगे हम, जैसे कुछ सेंटेंस लिखते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि अ टीम ऑफ प्लेयर हैज कम। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा
अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैव कम। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम। चौथा सेंटेंस मैंने लिख दिया कि द टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम। अब मैंने 4 सेंटेंस लिखा है। इस सेंटेंस का हम ऐसे करते हैं ए, बी, सी और डी, और आपको बताना है कि बताइए इन 4 सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। एक बार आप इसको पढ़िए और पढ़ के आप मुझे बताइए कि नहीं कौन सा सेंटेंस सही है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है या चौथा है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, सही है। बताइए आप देख के इसमें कौन सा सेंटेंस सही है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला जो सी है वो हमारा क्या है, सही है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टीम तो हमारा कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। एक कलेक्शन दिखाने वाला वर्ड है, उसके बाद जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कलेक्शन दिखाने वाले वर्ड्स के बाद जो नाउन होता है हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। कलेक्शन दिखाने वाले वर्ड्स के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जो नाउन क्या हो गया, प्लूरल नहीं हुआ, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस देखेंगे कि अ टीम ऑफ प्लेयर्स। टीम जो हो गया कलेक्शन दिखाने वाला वर्ड हो गया, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, प्लेयर्स हो गया, जो वहां तक सही जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो वर्ब हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि कलेक्शन दिखाने वाला जो वर्ड है हमारा क्या है, टीम है, और टीम जो है सेंटेंस में क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। उसका तीसरे सेंटेंस में हम जाएंगे जो हमारा सही है। उसमें कह रहा है कि टीम ऑफ प्लेयर्स। टीम हमारा कलेक्शन दिखाने वाला वर्ड्स हो गया, प्लेयर्स हमारा प्लूरल नाउन हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि ऑफ के बाद आने वाले जो मैक्सिमम जो नाउन होते हैं 90% वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। उसके बाद हमारा हैज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। एक और सेंटेंस बच रहा है हमारा कि द टीम ऑफ प्लेयर्स। तो मैंने बताया था कि जितने भी कलेक्शन दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं उनका यदि सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो उनसे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है, न कि द का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग करना क्या है, गलत है, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। इसलिए हमारा जो राइट सेंटेंस हुआ वो कौन सा हुआ, थर्ड हुआ, जो कलेक्टिव नाउन के स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो गाइस आई होप कि इस कलेक्टिव नाउन का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो एरर बनता है आपकी परीक्षाओं में, उसको आप समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो कुछ और सेंटेंस लिखते हैं, उसमें आप बताइए कि नहीं हमारा वो कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। जैसे मैं लिखा कि a bevy of girls are coming। a bevy of girls are coming। मैंने लिखा a bevy of girls is कमिंग। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा अ बेबी ऑफ गर्ल इज कमिंग। चौथा सेंटेंस मैंने लिखा द बेबी ऑफ गर्ल्स इज कमिंग। अब आप बताइए कि हमारा जो सेंटेंस है कौन सा सही है। आपके पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड में आप बताइए मुझे कौन सा सेंटेंस सही है, जल्दी करिए। बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। अब पहला सेंटेंस हमारा कह रहा है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पहला सेंटेंस हमारा सही है गलत है। कह रहा कि बेबी, जो जितने भी ग्रुप होते हैं ना, मैंने बताया कि हर एक ग्रुप का अंग्रेजी क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए जो बेबी होता है किसके लिए यूज होता है, गर्ल्स के लिए। यदि कोई पूछे बताइए लड़कियों के समूह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो बेबी बोलते हैं। अब बेबी ऑफ गर्ल्स या वुमेन या लेडी, जितने भी होते हैं वुमेन, लेडी, गर्ल्स, सबके लिए यूज होता है
तो वहां पे कह रहा है कि अ बेबी कलेक्शन वर्ड हो गया, कलेक्शन के बाद आने वाला नाउन प्लूरल हो गया, वर्ब भी प्लूरल हो गया। तो बताइए फर्स्ट सेंटेंस राइट की रॉन्ग? क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। चलिए अगला देखते हैं, बी वाला। कह रहा है कि अ बेबी ऑफ गर्ल्स, ये कलेक्शन दिखाने वाला वर्ड्स हो गया, और उसके बाद क्या हो गया हमारा? गर्ल्स हो गया, और उसके बाद हमारा क्या हो गया? ईज हो गया। ईज और आर में क्या अंतर है? ईज हमारा जो है सिंगुलर है और आर हमारा क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कलेक्शन दिखाने वाले वर्ड्स के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है और सिंगुलर वर्ब आ रहा है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? सही हो रहा है। और बाकी जो दोनों नीचे सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे? गलत होंगे। लेकिन बस चेक कर देंगे, नहीं सही, वो भी हो सकता है सही हो। फिर कह रहा है कि अ बेबी ऑफ गर्ल, ये कलेक्शन दिखाने वाला वर्ड हो गया, नाउन सिंगुलर हो गया। मैंने बताया क्या रूल कि कलेक्शन दिखाने वाले वर्ड के बाद सेंटेंस में हमेशा नाउन क्या आता है? प्लूरल आता है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल क्या लग गया? द लग गया। मैंने बताया कलेक्शन दिखाने वाले वर्ड से पहले हमेशा आर्टिकल क्या लगते हैं? ए और एन लगते हैं, न कि द लगता है। द का प्रयोग क्या होगा? गलत होगा, और ए और एन का प्रयोग क्या होगा? सही होगा। तो गाइज आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे बार बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं कि हम क्या भरें इसमें हम क्या भरें। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आएगा तो क्रिया से आएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। तो इतना ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में क्या होता है? सिंगुलर होता है, उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, और वर्ब हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। कलेक्टिव नाउन के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो क्या होता है? हमेशा प्लूरल होता है। तो हम कॉन्सेप्ट कहलाते हैं कि ये प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। जैसे एरर देखेंगे, एरर कैसे बनता है? जैसे मैंने लिखा अ बंच, ए बंच ऑफ की, ये जो हो गया हमारा ए पार्ट हो गया, ए बंच। उसके बाद ऑफ की, ऑफ की बी पार्ट हो गया। उसके बाद यहां पे लिख दिया इज लेइंग ऑन द टेबल, फुल स्टॉप, सी पार्ट। और उसके बाद हमारा आता है नो एरर, डी पार्ट। अब इसमें पूछेगा कि फाइंड आउट द एरर पार्ट, यानी कि एरर पार्ट का पता लगाइए, एरर कहाँ है। तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ए पार्ट है। तो पहले तो हम देखेंगे कि क्या की के लिए जो कलेक्शन वाला वर्ड होता है बंच ही होता है ना, कि कोई और तो नहीं होता है? नहीं, क्योंकि जहाँ पे चाबियों का गुच्छा हो चाहे अंगूर का गुच्छा हो, उसके लिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हमारा बंच होता है। तो यहाँ पे क्या है? बंच हमारा क्या है? सही है। मैंने अभी बताया कि ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो बताइए एरर किस में है? एरर किस में है? बी पार्ट में है। क्या सी पार्ट में एरर हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है? सिंगुलर है। वर्ब क्या हमारा? सिंगुलर है। इसलिए जो एरर बनेगा हमारा किस में बन जाएगा? बी में बन जाएगा। तो आप परीक्षा में बैठेंगे तो इसको एरर जरूर ध्यान रखिएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकता है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप में क्या बना सकता है? इसे इसी को लिखेगा कि अ बंच, उसके बाद देगा यहाँ पे ए पार्ट करेगा, उसके बाद ऑफ कीज बी पार्ट करेगा, उसके बाद सी पार्ट में करेगा आर लेइंग ऑन द टेबल, फुल स्टॉप, सी पार्ट, और आगे कर देगा नो एरर, डी पार्ट। अब बताइए किस में एरर में जाएंगे आप? क्वेश्चन सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा फंक्शन बदल गया। इस वाले में एरर हमारा बी बन रहा था, और इसमें क्या बन रहा है? हमारा सी बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख दिया गया? आर लिख दिया गया। अब होना क्या चाहिए? इज होना चाहिए। इसलिए इसमें कौन सा पार्ट में एरर है? आपका सी पार्ट में एरर है। तो गाइस आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, और प्रैक्टिस करके देखिए कि नहीं मेरा सेंटेंस जो है कलेक्टिव नाउन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एरर कैसे बन रहा है उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे कलेक्टिव नाउन का क्या होता है। तो दूसरा होता है कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन।
ठीक है ना, काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, थोड़ा सा ऊपर लिखा गया काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन के काइंड्स क्या होते हैं और कैसे उससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना सामान्यतः जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं देखेंगे। पहला जो कलेक्शन होता है हमारा यानी कि जेनरिक कलेक्टिव नाउन होता है, यानी कि जेनरिक कलेक्टिव नाउन। दूसरा जो होता है हमारा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना, ये हमारा काइंड्स है किसके, कलेक्टिव नाउन के। यानी कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के हो गए, 3 हो गए। एक हो गया हमारा जेनरिक। जेनरिक का मतलब होता है कि ग्रुप होता है लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रुप होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं का क्या होता है उसमें समूह होता है। जैसे हम कहेंगे कि मोहन हैज bought some furnitures। मैंने आपसे पूछा कि बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है। मोहन हैज बॉट सम फर्नीचर्स, यानी कि मोहन ने कुछ फर्नीचर्स खरीदा। तो मोहन ने कुछ फर्नीचर्स खरीदा है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि सेंटेंस हमारा सही है गलत है। तो ये बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं हमारा सेंटेंस क्या है सही है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा क्या है गलत है, क्योंकि फर्नीचर का बहुवचन फर्नीचर्स नहीं होता है। तो फर्नीचर्स जो होता है एक हमारा भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं का क्या होता है समूह होता है। ठीक है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं का क्या होता है आपका समूह होता है। तो इसलिए जो जेनरिक कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि जेनरिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं, तो फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं तो पर्टिकुलर क्या होते हैं, आप वहाँ पे कहेंगे ना कि मुझे फर्नीचर दीजिए, तो दुकानदार कहेगा कि नहीं फर्नीचर में आपको क्या चाहिए, टेबल चाहिए, बेंच चाहिए, स्टूल चाहिए, चेयर चाहिए, क्या चाहिए। तो ये जो टेबल हुआ, बेंच हुआ, स्टूल हुआ, चेयर हुआ, ये क्या है हमारा कलेक्शन है, और उसी कलेक्शन को हम जेनरिक कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उसी में आपका आता है फर्नीचर। फर्नीचर में क्या होता है कलेक्शन होता है वस्तुओं का, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं का कलेक्शन होता है। टेबल भी उसी कैटेगरी में आएगा, बेंच भी उसी कैटेगरी में आएगा, चेयर भी उसी कैटेगरी में आएगा, लेकिन उसको हम बोलेंगे क्या फर्नीचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे फर्नीचर। और जो जितने भी जेनरिक कलेक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं, और जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब होता है वो भी क्या होता है सिंगुलर होता है। अब बताइए फर्नीचर इज होगा कि फर्नीचर आर होगा, क्या होगा इज होगा, क्योंकि फर्नीचर हमारा एक जेनरिक क्या है कलेक्टिव नाउन है। उसी तरह आपको बोलेंगे सीनरी। सीनरी का आपने नाम सुना होगा। तो सीनरी में क्या होता है कि सीनरी आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को नहीं बोलते हैं। सीनरी में क्या होता है कि बहुत सारे चीज, जैसे पेड़ हो गए, झरना होगा, पीपल का पेड़ होगा, आम का पेड़ होगा, बहुत सारे उसमें पेड़ होंगे, और उसी को आप देख के क्या बोलेंगे कि वो सीनरी है। सीनरी बहुत क्या है अच्छी है। बताइए सीनरी इज होगा कि सीनरी आर होगा, सीनरी इज की सीनरी आर, क्या होगा इज होगा। और सीनरी जो है हमारा क्या है जेनरिक है, क्योंकि उसमें एक ही जाति के नहीं है, भिन्न भिन्न जाति के क्या है कलेक्शन है, उसी को हम क्या बोलते हैं जेनरिक बोलते हैं। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ये क्या होता है सिंगुलर होता है, उनके साथ वर्ब भी क्या होता है सिंगुलर होता है। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो है हमारा ग्रुप है। ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे ग्रुप में क्या होता है। जैसे ग्रुप में आप देखते होंगे ग्रुप का मतलब होता है एक ही प्रकार के वस्तुओं जानवरों का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे आपने नाम सुना कैटल, तो कैटल क्या है पशुओं का क्या है समूह है। कैटल जो हमारा क्या है कि एक पशुओं का क्या हमारा समूह है। तो कैटल जो है एक हमारा क्या है ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। और जितने भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन होते हैं वो क्या होते हैं प्लूरल होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पीपल, आपने नाम सुना होगा पुलिस, आपने नाम सुना होगा पब्लिक। ठीक है ना,
तो ये जो पब्लिक हुआ, पुलिस हुआ, पीपल हुआ, क्राउड हुआ, ये तो क्या आपके ग्रुप कलेक्शन है। और ग्रुप कलेक्शन क्या होते हैं कि एक ही प्रकार के वस्तुओं जानवरों का क्या होता है, एक समूह होता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन से पहले यदि ग्रुप कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो इस सारे ग्रुप कलेक्टिव नाउन से पहले हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, और इनके साथ जो वर्ब होता है वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। अब क्या लिखेंगे, कैटल इज की कैटल आर, कैटल इज की कैटल आर, क्या लिखेंगे, कैटल आर, यानी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। वो सेंटेंस हमारा क्या है, सही है, सॉरी गलत है, क्योंकि कैटल से पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्योंकि वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तो उससे पहले हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक है ना, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। और उसके बाद अगला जो है हमारा, वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो होता है एक थॉट होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझना होता है। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि उसमें दो होते हैं, एक होता है हमारा थॉट वन, एक होता है हमारा थॉट डिफरेंस, यानी कि थॉट वन और थॉट डिफरेंस। आप सोच रहे होंगे थॉट वन और थॉट डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा जूरी, जूरी का नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा क्लब, आपने नाम सुना होगा कमेटी, आपने नाम सुना होगा गवर्नमेंट, ठीक है ना, आपने नाम किसका सुना होगा, गवर्नमेंट। तो ये जो होते हैं क्या होते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। यदि और इसमें क्या होता है, क्लब में क्या होता है कि क्लब में एक लोग नहीं होते हैं, क्या होते हैं, 2 4 5 लोग होते होंगे। जुर्री में क्या होता है, जुर्री क्या होता है, एक न्यायिक समूह, न्यायिक जो होता है वो क्या होता है, समूह होता है, उसमें 2 4 5 लोगों का क्या होता है, समूह होता है। यदि उनके थॉट, यदि उनके जो विचार होंगे यदि एक होंगे तो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। यदि उनके विचार जो होंगे अलग अलग होंगे तो वही जुर्री, क्लब्स, कमेटी, गवर्नमेंट, सोसाइटी इत्यादि हमारे क्या होंगे, प्लूरल होंगे। जब थॉट वन की बात करेगा तो इनके साथ जो जुर्री इज होगा। जब थॉट डिफरेंस की बात करेगा, यदि उनके विचार अलग अलग होंगे, एक ही पॉइंट पर डिस्कस कर रहे होंगे, यदि एक ही पॉइंट पर डिस्कस करने में जुर्री के जितने भी समुदाय के लोग हैं, यदि वो अपना अपना थॉट अलग अलग रख रहे हैं, सारे लोगों की बात सुनकर यदि एक थॉट बन रहा है तो सिंगुलर हो रहे हैं, और सबका अलग अलग थॉट बन रहा है तो क्या हो रहे हैं, प्लूरल हो रहे हैं। और प्लूरल में उनका थॉट क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो जब वो प्लूरल होंगे तो उनके साथ वर्ब क्या होंगे, प्लूरल होंगे। जब उनका थॉट वन होगा तो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, और उनके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहेंगे कि द जुरी वाज divided, the jury was divided its opinions। अब देखिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, देखिए कह रहा है द जूरी वाज डिवाइडेड इट्स ओपिनियन। अब यहाँ पे जूरी के जितने भी समुदाय के लोग हैं उनके एक ओपिनियन की बात कर रहा है, एक मत की बात कर रहा है, इसीलिए जूरी के साथ क्या लग गया, वाज लग गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थॉट वन हो रहा है, अपने जो ओपिनियन है उनको क्या किया आप लोग, डिवाइड किए। तो क्या किया, डिवाइड किया। जब उनका थॉट अलग अलग हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि द जूरी वर डिवाइडेड दियर ओपिनियंस। अब यहाँ पे देखिए वर लग गया तो यहाँ पे क्या लग गया, दियर लग गया। यहाँ पे वाज लग गया तो यहाँ पे क्या लग गया, इट्स लग गया, क्योंकि ये प्लूरल है। तो जब इनके थॉट अगर शुरू से ही इनके थॉट यदि एक होंगे तो शुरू से जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो सिंगुलर होती हो जाती हैं। और जब इनके थॉट अलग अलग होते हैं तो वर्ब भी प्लूरल होता है, और उसके साथ आने वाले जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और कुछ और इसके कॉन्सेप्ट होंगे जो अगली वीडियो में लोग आएंगे तो उसको बताएंगे। तो गाइस यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके आसानी से
पहुंचता रहे। और वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ उसको आप क्या करिए कि ध्यान से पढ़िए, और जितने भी आपके पास कॉम्पिटिटिव जो बुक्स होंगी उनसे आप प्रैक्टिस सेट निकाल के उनको सॉल्व करते रहिएगा, और सॉल्व करके देखिए कि नहीं हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।